Good morning, students. How you all are? Fine. Okay. देखो, आप लोगों ने सिक्स्थ में सेम लेसन पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, ठीक है। इसमें भी सेम टॉपिक है, फाइबर टू फैब्रिक, लेकिन अलग है, क्योंकि उसमें सिक्स में आपने पढ़ा था कि हमें फाइबर्स कहाँ से, प्लांट से कैसे मिलते हैं, उसके बारे में था। अभी आप इस चैप्टर के अंदर हमें जो है हेयर, जो वुल्स है, जो फैब्रिक्स है, वो एनिमल से कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर? यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपको ये भी पता है कि हमें जो वुल है और जो सिल्क फाइबर है वो किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। फ्लीस का मतलब ब्रैकेट में दे रखा है हेयर। हमें जो वुल है वो शिप के या याक के बालों से मिलता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन ऑफ द सिल्क मॉथ। अब कुकुन आपने देखा होगा, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? कुकुन से। सिल्क की एक वो मोथ होती है, उसके ऊपर जो है कुकुन्स जो है वो सिल्क वर्म बनाते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन yarn that we buy from the market to knit sweaters? आपको ये पता है कि शिप की बॉडी से ये जो फाइबर्स मिलते हैं उसको धागे में या वुलन में, ऊन में कैसे बनाया जाता है, ताकि हम जो मार्केट से हम स्वेटर बुनने के लिए ऊन खरीदते हैं वो हमें कैसे मिलता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? अब आपको क्या पता है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाते हैं? विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़, जो किस में कन्वर्ट होती है? साड़ीज़ में। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस। एनिमल फाइबर्स में मिलने वाले वुल और सिल्क के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। अब आपने देखा कि हमें जो वुल है वो किस किस से मिलता है? शीप से, गोट से, याक से एंड दूसरे एनिमल से। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब ये जो वुल है ना, वो एनिमल्स के शरीर को कवर करके रखती है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि एनिमल्स के शरीर के ऊपर ये हेयर की जो मोटी परत है वो क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो है उनको बहुत अधिक जो है हवा से बचाते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर टू हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। हेयर जो है वो इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट से अपने आप को कंडक्ट करने के लिए। वुल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वुल जो है इन्हीं से हमें प्राप्त होता है। अब एक्टिविटी 3.1 में आप देखोगे कि फील द हेयर ऑन योर बॉडी। ध्यान से देखना, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? आपकी बॉडी पर, आर्म्स में जो बाल होते हैं और जो आपकी हेड पर जो बाल होते हैं, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? कौन से आपको कड़क लगते हैं और कौन से आपको सॉफ्ट लगते हैं? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। अब जो शिप की बॉडी पर जो बाल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कड़क और दूसरे होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। जो अच्छे बाल होते हैं वो हमें वुल बनाने के लिए प्राप्त होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। अब कुछ जो शिप्स होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल फाइन होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। कुछ लोग ऐसे ही जो है शिप्स को पालते हैं, जो ऐसे बच्चों के जन्म होते हैं जिनके बाल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्टर अंडर हेयर इन शिप इज टर्म्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखो इसमें क्या है कि ऐसी भेड़ों का चयन किया जाता है
जो भेड़ें जो है सॉफ्ट बाल उगाने वाली अगली नस्ल को जन्म देती है। तो इनको जो है वो पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि ऐसी भेड़ों का चयन करना जो बिल्कुल फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर में होती हैं। एनिमल दैट yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market. ठीक है, यानी मार्केट में भी हमें जो है वो अवेलेबिलिटी में मिल जाए ऐसी रहती है। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी 3 पढ़ोगे, 3.3 और 3.2, ये भी बहुत इजी है। इसके अंदर यही बताया हुआ है कि आप कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करो जिनके शरीर के बालों को हम जो है वो अपने काम के लिए लेते हैं, कपड़ों के लिए बनाने के लिए लेते हैं, या आप ट्राई करो इनको ड्रॉ करने के लिए। और नेक्स्ट 3.3 में भी ये बताया हुआ है कि हमें अलग अलग भेड़ों के से अलग अलग कलर के जो है वो हमें वूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी फ्रॉम फाइबर्स टू विल। ठीक है, इसमें भी देखो जैसे कि हमें जो है शीप से किस तरीके से जो है वो हेयर मिलते हैं और फिर हम उसकी बुनाई कैसे करते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep. For grazing sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. अब यहाँ पर जितनी प्रजाति की जो शीप पाई जाती है वो हर्बीवरस होती है। आपको मैंने बताया हुआ है साइंस में कि हर्बीवरस किसको बोलते हैं, जो सिर्फ जो सिर्फ घास और पत्तियों को खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लिफ्ट आफ्टर taking out oil from seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fooders. अब जो विंटर में जो शीप्स को जो है वो अंदर ही रखा जाता है और उनको अंदर ही जो है उनके खाने की चीज़ें उनको पहुंचा दी जाती है। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे पूरे देश, भारत देश में या हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो है बहुत रेयर में तो बहुत मुश्किल से वूल वाली जो भेड़ें है वो दिखाई देती है, जो टेबल 3.1 में दी गई है। आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इस टेबल को आप अपनी CW की नोटबुक में बनाना। अब यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर knitting स्वेटर्स और for weaving shawls is the finished product of a long process which involves following step. जो हमें स्वेटर बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए जो ऊन मिलती है उसको ऊन में बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body. अब आप इसमें देखोगे कि शिप जो भेड़ होती है, भेड़ों के ऊपर जो मोटी जो परत होती है बालों की, उसको पहले वहाँ से रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है और मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जो बार्बर्स जो नाई होते हैं ना, वो जो मशीन यूज़ करते हैं शेव क्लियर करने के लिए, अमूमन उसी तरह की मशीन होती है इनके बालों को क्लियर करने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली जो है उनके बाल कब उतारे जाते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है। दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ लेयर। इस समय में जो है वो भेड़ें जो है वो अपने आप को बहुत मुश्किल से सर्वाइव करती हैं हेयर के बिना मौसम में परिवर्तन के देखने के लिए। क्योंकि देखो ठंडा मौसम हुआ या गर्म हुआ तो वो शीप किससे प्रोटेक्ट करेंगी, हेयर तो उनके हट गए, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाती हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। अब वो जो उनके हेयर है उससे हमें क्या मिलता है, वुलन फाइबर्स मिलता है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न।
अब वुलन फाइबर जो मिला है उसको वुलन यार्न में यानी वुलन धागे में बनाने के लिए प्रोसेस होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज ब्रेड। अब यानी कि जिस तरीके से ना अपने पापा जो शेविंग करते हैं ना, उसी तरीके से इनकी शेविंग की जाती है। इनको ज़रा भी जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, क्योंकि इनकी अपर मोस्ट की जो ऊपर की लेयर होती है वो स्किन की जो होती है वो डेड हो जाती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और वापस से जो है वो उस पर नए बाल आ जाते हैं जैसे कि हमारे नए बाल आ जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आप ये जो टेबल है ये बनाओगे। अब इसका स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 5, 4, 5, 6 ये आप पढ़ोगे, और इसमें जो भी दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछोगे नेक्स्ट। उसके बाद मैं आपको इसमें करवाऊंगी ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।